हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो एनबीएफसी स्पेस का एक काफी इंपॉर्टेंट और मच अवेटेड आईपीओ माना जा रहा है। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो या फिर फाइनेंस और एमएसएमई लेंडिंग सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ प्राइस बैंड, इशू साइज, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक आईपीओ डिटेल्स से शुरू करते हैं। आई फाइनेंस आईपीओ विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन February 9. The issue will conclude on February 11. The company has set a price band of rupees 122 to rupees 129 पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज 116 शेयर्स का है, जिसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रफली 14,000 से 15,000 के अप्रॉक्स होगी। अब बात करते हैं आईपीओ के साइज और स्ट्रक्चर की। आई फाइनेंस आईपीओ इज अ बुक बिल्ड इशू ऑफ रुपीज 1,010 करोड़। द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 5.5 crore shares aggregating to rupees 710 crores and offer for sale of 2.33 crore shares aggregating to 300 crores. iFinance IPO opens for subscription on February 9 and will close on February 11. iFinance IPO will be listed on BSE and NSE both with a tentative listing date fixed at February 16. बात करें iFinance Limited के बिजनेस मॉडल की, तो iFinance एक NBFC है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस उन एंटरप्रेन्योर्स पर है जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से इजीली लोन एक्सेस नहीं कर पाते, स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में। आई फाइनेंस अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स और प्रॉपर्टी बैक्ड लोन्स ऑफर करती है। इसका क्रेडिट अंडरराइटिंग मॉडल टेक्नोलॉजी और डेटा ड्रिवन अप्रोच पर बेस्ड है, जिससे रिस्क कंट्रोल और स्केलेबिलिटी दोनों पॉसिबल होती है। अगर हम कंपनी के स्केल और रीच की बात करें तो आई फाइनेंस ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन दिखाया है। कंपनी के पास 5.8 लाख से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं और इसका AUM 5,500 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू रुपीज 1,600 करोड़ के अप्रॉक्स रिपोर्ट हुआ है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 175 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। आईपीओ से जो फ्रेश फंड्स रेज किए जाएंगे उनका प्राइमरी यूज कंपनी के कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करने में होगा। एनबीएफसी बिजनेस में कैपिटल एडुकेसी का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हायर कैपिटल का मतलब होता है फ्यूचर में ज्यादा लेंडिंग कैपेसिटी। इसके अलावा कुछ फंड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी यूज किए जाएंगे। इससे कंपनी अपनी ब्रांच नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट रीच को और एक्सपैंड कर पाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए आई फाइनेंशियल लिमिटेड आईपीओ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग सकती है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, एमएसएमई लेंडिंग और एनबीएफसी स्पेस में एक्सपोजर चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स और एक्सपैंडिंग मार्केट इसके पॉजिटिव्स हैं, जबकि सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनल डिसीजन लेने से पहले आईपीओ वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट सेंटिमेंट और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आईपीओ में यह होती है कि आपका आईपीओ कंसल्टेंट कौन है। एक अच्छा आईपीओ कंसल्टेंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया आईपीओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।